नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने FTP 2023 जारी किया है। और ये FTP क्या बस बवाल समझिए, क्योंकि जैसे ही ये जारी हुआ उसके कुछ ही समय के बाद इसने चीन के अंदर हंगामा मचा दिया है। चाहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चीन की मीडिया हो या चीन की सोशल मीडिया हो, हर एक जगह इसी FTP की चर्चा है। लेकिन ये FTP है क्या और चीन के अंदर इसको लेकर हंगामा क्यों मचा है, चलिए मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, FTP होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब कि विदेश व्यापार नीति। और आप जानकर हैरान होंगे कि 2020 में हमारी जो विदेश व्यापार नीति है वो एक्सपायर हो गई थी, खत्म हो गई थी। तब से लेकर अब तक हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी विदेश व्यापार नीति है ही नहीं थी। इसका कारण था कोरोना। दरअसल 2020-21 में हमारी नई विदेश व्यापार नीति आनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं आ पाई, क्योंकि उस समय हमारे देश की तमाम मिनिस्ट्री और पूरी की पूरी सरकार कोरोना से निपटने में लगी हुई थी। और तभी से इंतजार किया जा रहा था कि FTP जो किसी भी देश की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा क्रूशल है और हमें यह बताती है कि हमारा देश आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में कहां तक पहुंच जाएगा, कितनी ग्रोथ कर लेगा, वो FTP अब तक क्यों नहीं आ पाई है। खैर, लंबे समय के इंतजार के बाद अब हमारे देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ चुकी है और इसे FTP 2023 कहा जा रहा है। और इस FTP ने खास करके भारत के दुश्मन देशों में तहलका मचाकर रख दिया है। दरअसल इस FTP को जारी करते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 था, उस दौरान हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो ऑल टाइम हाई पर चले गए थे। उस समय हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थे वो 422 अरब डॉलर थे, वहीं जो हमारे सर्विस एक्सपोर्ट थे वो 250 अरब डॉलर को पार करते हुए 254 बिलियन के पार चले गए थे। यानी कि ओवरऑल 2021-22 में हमारे एक्सपोर्ट 676 बिलियन डॉलर थे, यानी कि 676 अरब डॉलर। लेकिन इसके आगे इन्होंने ये भी बताया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, जो हाल ही में 31 मार्च को अब से 3-4 दिन पहले खत्म हुआ है, इन पिछले 12 महीनों में ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है और हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो 750 बिलियन डॉलर को बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छे पेस से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर इन्होंने जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करी तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सरकार ने बताया है कि 2030 तक हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाए। और इसको लेकर सरकार ने बताया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर तो आएगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से, यानी कि जो हम तमाम प्रोडक्ट बनाएंगे उन्हें दुनिया भर के देशों को बेचेंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर आएगा वहां से। बाकी का 1 ट्रिलियन डॉलर आएगा सर्विस सेक्टर से, यानी कि दुनिया भर में हम जो अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे वहां से 1 ट्रिलियन आएगा। और इसे मिलाकर 2030 तक यानी आने वाले 7 सालों में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन डॉलर को बड़े आराम से क्रॉस कर जाएगा। और आपको बता दूं कि ये जो सरकार ने कहा है ये सिर्फ कागजी बात नहीं है। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस हुई है इसमें बहुत ही सारी ऐसी स्कीम निकाली गई है जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे बहुत ही शानदार बूम मिलने वाला है। दूसरा काम सरकार ने ये किया है कि हम जब भी अपनी कोई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस करते थे तो वो 5 सालों के लिए होती थी। जैसे कि 2015 में अनाउंस हुई थी, वो 2020 में खत्म हो गई थी। इस बार सरकार ने कोई भी डेट नहीं दी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब भी इस पॉलिसी में अपडेट की जरूरत होगी तो हम इसे तुरंत अपडेट कर देंगे अपने एक्सपोर्टर के हिसाब से, अपने बिजनेस ओनर के हिसाब से, ताकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी परेशानियों को लगातार दूर किया जा सके और हमारे जो एक्सपोर्ट की पेस है, रफ्तार है, वो लगातार बनी रहे। यकीन मानिए यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि पहले अगर किसी भी अपडेट की जरूरत होती थी हमारी पॉलिसी में, किसी भी प्रकार की चीजें बदलनी है तो उसके लिए 5 साल का इंतजार किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार को लगता है कि 2024 में ही किसी प्रकार की पॉलिसी हमें बदलने की जरूरत है तो वो तुरंत कर दी जाएगी, 5 साल का इंतजार नहीं होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस FTP के तहत भारतीय रुपए को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व किया जाएगा, उसकी ट्रांजैक्शन बढ़ाई जाएगी और इसके लिए
अलग से फैसिलिटी भी तैयार की जाएगी ताकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण घोषणाएं इस एफटीपी में की गई है, जैसे कि हमारे जो ट्रेडर और एक्सपोर्टर्स हैं उनके जो ट्रांजैक्शन में समय और पैसा लगता है उसे कम करना, ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो। उनकी किसी भी प्रकार की कंप्लेन है उस पर तत्काल कार्रवाई करके अपने जो व्यापारी हैं उन्हें राहत देना। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। अगर मैं आपको सारी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि एफटीपी भारत में जारी हुई है और मिर्ची चीन में क्यों लग रही है। तो इसका कारण यह है कि चीनियों को ऐसा लग रहा है कि भारत ने जो टारगेट सेट किया है $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का, ये सीधा उन्हें ही टारगेट करता है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत ये $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट चीन के मार्केट को छीन कर ही हासिल करेगा। और इसीलिए चीन के बड़े बड़े विशेषज्ञ अपनी सरकार को सलाह ये दे रहे हैं अपने सरकारी चैनलों पर बैठकर कि भारत के साथ मुकाबले के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि भारत इस बार बहुत ही ज्यादा सीरियस है। हालांकि भारत की इस एफटीपी पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, इस पर भविष्य में जो भी अपडेट और अपग्रेड होता रहेगा मैं आपको लगातार इस पर जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।